हेलो बच्चों। तो जब सुबह का लेक्चर है वो बीच में हमने छोड़ दिया गया था क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ अच्छा नहीं फील हो रहा था। ठीक है, हालांकि अभी भी नहीं हो रहा है। तो हमने कुछ सुबह टॉपिक छोड़ दिए थे, उसको अभी मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। सुबह देखो, हमने कुछ चीजें देखी थी लास्ट में। यहाँ पे थे हम कि प्रतिशत संरचना, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। हम प्रतिशत सूत्र यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत तक पहुंच चुके थे। अब हम आते हैं मूलानुपाती सूत्र की तरफ। ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मूलानुपाती फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको सुनने को मिल सकता है कहीं पर। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो तो ये बोलता है कि मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात होता है। मतलब कि जैसे कि आपको मूलानुपाती सूत्र को लिखने का तरीका बता। ठीक है, क्या होता है। मू- मूलानुपाती सूत्र को इंपेरिकल फॉर्मूला EF ले। ठीक है, तो क्या बोलता है कि EF किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ आणविक सूत्र है और उन्हीं के हम मूलानुपात सूत्र है। देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मूलानुपात सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख लो कि C2H6 या फिर C4H8 या फिर ये लिख लो C6H12O6। अब अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो ये फिर ये ऐसे हो सकता है CH3, यहाँ से आगे से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मूलानुपाती है। ये C4H8 तो ये CH2 हो सकता है। वहीं पे अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सी से इसको हम CH
ओ कर दो, CH2O कर दो। अब अगर इसको भी अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो ऐसा बोला गया है कि किसी भी जो आणविक सूत्र होता है उसका सिंपली फॉर्म जो फॉर्मूला होता है उसी को क्या बोला गया है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, देखो अब आते हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र को बोला जाता है मोलिकुलर फॉर्मूला। या फिर उसको MF। ठीक है, ये क्या होता है कि जो किसी यौगिक का अणु सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह उस एक अणु के वास्तविक सूत्र को प्रदर्शित। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आओ, इसकी परिभाषा ये कहती है किसी यौगिक का अणु सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह उसके एक अणु के वास्तविक सूत्र को प्रदर्शित करता। ठीक है, तो से हम क्या बोलेंगे, आणविक सूत्र। ठीक है, अब हम आते हैं कि आणविक सूत्र मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला।
दोनों में देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में क्या संबंध है। दोनों में संबंध क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि जैसे कि हम आणविक सूत्र देख लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है। और इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। वहीं पे अगर इसका मूलानुपाती सूत्र देखेंगे तो ये कितना होगा, Cl। अब इन दोनों में EF व MF में संबंध। अब इसमें संबंध क्या होता है, ये जो आणविक सूत्र होता है n मल्टीप्लाई मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र जहां पर जो ये n है वो क्या है कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है? प्राकृतिक जिसका वैल्यू एक ऐसे होगा, पूर्णांक संख्या में होगा, ठीक है। 1.5 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और n को अगर हम देखेंगे तो n को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, आणविक सूत्र द्रव्यमान डिवाइडेड बाय सूत्र द्रव्यमान इक्वल्स टू, जो आणविक सूत्र द्रव्यमान होता है वो क्या होता है कि जो वाष्प घनत्व होता है वेपर डेंसिटी उसके डबल का वहीं पे मूलानुपाती द्रव्य, ठीक है। इस तरीके से। अब क्या है, अब हम कुछ शर्तों पर आते
अब यहाँ पे कुछ शर्तें इस प्रकार से है कि मूलानुपाती सूत्र निर्धारण, ये कुछ स्टेप्स में होगा, ठीक है। इसके स्टेप्स कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। ये कुछ स्टेप्स में होगा, क्या होगा कि जब हम किसी भी सूत्र को फाइंड आउट करते हैं, मूलानुपाती सूत्र, हमें कोई एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें परसेंटेज दिए होंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे कोई भी एक सूत्र को निकालना है, ठीक है। उसके लिए कुछ चरण है, वो हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो अब देखो कि फर्स्ट, सबसे पहले, तो अब क्या होगा कि इसमें कुछ चरण होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा। जैसे कि सबसे पहले यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व का भार प्रतिशत निकालना, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले यौगिक के एक अणु में उपस्थित काम कर देते कि ये सारी चीजें लिखने की बजाय जो चीज रियल है उसको पेस्ट कर देते हैं, कि ताकि टाइम हमारा। अब हम क्या करेंगे कि ये सारी चीजें जो हमने लिखनी चाहिए थी, इसमें टाइम ज्यादा जाता है, इससे अच्छा था कि हमने जो सोर्स ऑफ बुक है वहीं से हमने उठा के रख दी, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या होगा कि हमारा टाइम बचाएगा। जैसे कि क्या करेंगे कि सबसे पहले यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व का भार के अनुसार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, वो कर लेंगे। फिर क्या बोलेंगे कि प्रत्येक तत्व के भार के प्रतिशत को उसके परमाणु भार से विभाजित किया जाएगा, जो प्रतिशत आ रहा है, और जो परमाणु भार है, तो भार बटे प्रतिशत भार कर देंगे, यह यौगिक में मौजूद तत्वों का परमाणु अनुपात बता देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, चरण तीसरे में हम क्या करेंगे कि परमाणु का सरलतम अनुपात प्राप्त करने के लिए तत्व के परमाणु अनुपात को परमाणु अनुपात के न्यूनतम मान से विभाजित किया जाएगा, कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो यहाँ से हमें जो एल सी मिलेगा, मतलब कि लीस्ट काउंट, सबसे जो कम होगा, उसका क्या करेंगे कि सबसे डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है। यदि सरलतम परमाणु अनुपात का मान भिन्नात्मक है तो मान को निकटतम पूर्ण संख्या तक बढ़ाएंगे, कि या से निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने के लिए उपयुक्त गुणांक से गुणा करेंगे, ठीक है। अनुभवजन्य सूत्र लिखिए, क्योंकि हमें परमाणु का सरलतम अनुपात प्राप्त हो। अब ये चीजें ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे ये बता दिए। अब मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, कल तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके, ठीक है। क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या कहता है
कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दौरान उपयोग की जाने वाली जहरीली गैस फोस्जिन में 12.1% कार्बन, 16.2% ऑक्सीजन और 71.7% क्लोरीन द्रव्यमान होता है। फोस्जिन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो तत्व लिख लो। ठीक है? क्या हमारे पास है? कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन। ठीक है, फिर लिख लेते हैं प्रतिशत। कार्बन के कितने हैं? 12.1, ऑक्सीजन के 16.2 और वहीं पे क्लोरीन के कितने? 71.7। ओके, अब क्या करेंगे? मोल अनुपात। सबसे पहला क्या करेंगे कि 12.1 डिवाइडेड बाई कार्बन का वेट 12 है। ठीक है, वहीं पे अगर देखेंगे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 16.2 दे रखा है और इसका जो वेट होता है वो 16 है। वहीं पे क्लोरीन का अगर देखेंगे तो हमारे पास वेट जो दिया गया है 17.7 है और जो इसका एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5। ठीक है, अब अगर इनका डिवाइडेशन करके देखेंगे तो 1.01 आएगा, यहाँ पे भी 1.01 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.20। यहाँ पे अगर वही चीज हम देखें कि लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट में देखेंगे तो सबसे लीस्ट काउंट है वो क्या है हमारे पास? 1.01। इसमें भी देखेंगे तो 1.01 है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखते हैं कि सबसे कम वाले का डिवाइडेशन करेंगे तो कार्बन है। ठीक है, कार्बन के लिए हमारे पास लिस्ट काउंट कितना है? क्या 1.10 और इसका मोल अनुपात का जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी कितना है? 1.01। तो 1.01 डिवाइडेड बाई 1.01 आंसर आ गया ए। वहीं पे अगर ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो 1.01 डिवाइडेड बाई 1.011 है। ठीक है, क्लोरीन के लिए अगर देखेंगे कि 2.02 डिवाइडेड 1.01 तो ये आंसर जो हमारे पास यहाँ पे आएगा ये आएगा 2। तो अगर इसका हम सिंपल से फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, तो कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, Cl के दो, तो हमारे पास मूलानुपाती जो सूत्र आया वो क्या आया? COCl। तो हमारे पास जो फोस्जीन का जो फॉर्मूला होगा, वोकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? COCl। होप यू अंडरस्टूड, ये आपको अच्छे से समझा दिया गया है। ठीक है, इसके आगे के जो कुछ एक दो एग्जाम्पल है वो आगे करवा दूंगा और उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे जो कि होगी रासायनिक समीकरण। ओके, थैंक यू।